कि सुबह चला शाम चला यूं ही उम्र तमाम चला, सुबह चला शाम चला यूं ही उम्र तमाम चला, जाने किस मुकाम चला कोल्हू का बैल। आदमी सरकारी ऊपर से बाल सफेद हो जाए यार, बहुत रियली बता रहा हूँ, बहुत बुरी हालत है। सुबह चला शाम चला यूं ही उम्र तमाम चला, जाने किस मुकाम चला कोल्हू का बैल। दो चार लाइनें और जितनी मुझे याद आ रही हैं कि आंखें थी पर नजर बंद, आंखें थी पर नजर बंद, चाल चेतना दोनों से मंद, आंखें थी पर नजर बंद, चाल चेतना दोनों से मंद, जाने किस मुकाम चला, सुबह चला शाम चला यूं ही उम्र तमाम चला। तो ये तो खैर अब इन्होंने कुछ कह दिया तो मुझे याद आ गया, मैं तो कुछ और सोच के आया था। नवरात्र का वक्त है तो मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आपको। 1500 साल पहले संस्कृत के एक राइटर ने लिखा था, और जब हम संस्कृत का नाम सुनते हैं और 1500 साल पहले का, तो हमारे जहन में एक चीज़ आती है, खासकर दिल्ली वालों के, क्योंकि दिल्ली वालों का जो प्रीफेस है बहुत सिमटा हुआ है, सच्चाई है ये। तो हमें लगता है कि कोई मोरल प्रीच होगी। ऑब्वियसली अगर मैं आपको कोई रामायण का किस्सा सुनाऊं तो आप कहेंगे कोई मोरल प्रीच होगी, यही बात समझ में आती है। लेकिन ये मोरल प्रीच नहीं है, ये किसारा है। और 1500 साल पहले जिस आदमी ने लिखा, मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरे अलावा ये किस्सा आपको कोई नहीं सुना सकता, क्योंकि मैं इस किस्से के ना होने का हर रोज गवाह हूँ। ये किस्सा कभी नहीं घटा, पता नहीं किसके जहन में क्यों घटा, मैं सोच के ताज्जुब में हूँ। आप सुन लीजिए इसको, कहीं आपको सुनने को कभी नहीं मिलेगा, बहुत यूनिक चीज़ है। आज से 7वीं सेंचुरी की बात है, संस्कृत एक राइटर ने लिखा था। मैं नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि जब हम लोग नाम बताते हैं तो अक्सर हम उसमें कुछ और चीज़ें ढूंढ लेते हैं, नाम के साथ और चीज़ें टच कर लेते हैं। मामूली सा किस्सा है, बहुत खास, बहुत स्पेशल आपके लिए। कभी ना आप शायद सुनेंगे, फिर ना कभी सुना होगा आपने। इस कहानी में एक युवराज है। युवराज समझते हैं? राजा का बेटा, राजा का वो बेटा जो राजा की मौत के बाद उसका हकदार बनेगा। वैसे तो राजा के बहुत सारे बेटे हो सकते हैं। युवराज ने अपनी एजुकेशन खत्म की है, और उस जमाने में मुझे लगता है एजुकेशन खत्म 24-25 साल में ही होती थी। वो कोई बहुत ब्रिलियंट होता होगा तो शायद कम एज में कर लेता होगा। तो 24 साल की एज में एक युवराज ने अपनी तालीम खत्म की, वापस लौटा एजुकेशन खत्म करने के बाद अपनी। तो जब वो महल में आया तो उसकी माँ ने उसे बुलाया और कहा कि बेटा, मैं चाहती हूँ कि आप एक PS रख लो, पर्सनल सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी। तो एक लड़की को बुलाती है और कहती है कि लड़की आज से आपकी PS होगी, प्राइवेट सेक्रेटरी। और ये किस्सा खासकर महिलाओं के लिए है। तो वो युवराज मना करता है, वो कहता है कि नहीं, मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। तो वो इंसिस्ट करती है, उस 19 साल की लड़की को उस युवराज की PS अपॉइंट कर देती है, पर्सनल सेक्रेटरी। लड़की की उम्र 19 साल, युवराज की उम्र 24 साल। और उस टाइम में जनरली ऐसा होता था कि जो रिपोर्ट्स राजा के पास आती थी वो शाम के टाइम तक युवराज के पास भी एक कॉपी आती थी उनकी। जैसे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हैं, रेवेन्यू की रिपोर्ट्स हैं, टैक्सेस की रिपोर्ट्स हैं, और लोकल रिपोर्ट्स हैं। उस टाइम ये ट्रेनिंग का पार्ट था, तो युवराज के पास वो सारी रिपोर्ट्स आती हैं। युवराज पढ़ता है, डिसीजन लेता है पैरेलली, और ये देखा जाता है, राजा ये एसेस करता है कि युवराज जो डिसीजन ले रहा है वो कितने ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो इस प्रोसेस में काफ़ी थकाने वाला प्रोसेस है। एजुकेशन सिस्टम पढ़ना अलग चीज़ है और आके डिसीजन लेना अलग चीज़ होती है। तो शाम के टाइम युवराज को राजकुमार और उसका बाप बुलाता है राजा, और कहता है कि बेटा, आप थक जाओगे इस पूरे प्रोसेस में, तो आप थोड़ा एंटरटेनमेंट करो। भाई हम सब एंटरटेनमेंट करते हैं। तो उसने कहा कि कैसे एंटरटेनमेंट करें? तो कहता कि आप रंग महल में जाओ, वहाँ आपके लिए बहुत सारी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। तो युवराज रंग महल में जाता है उस 19 साल की लड़की के साथ। अब रंग महल में क्या हो रहा है? रंग महल में एक प्ले हो रहा है। उस प्ले में लड़के लड़कियां बन के नाच रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? आजकल एक शो आता है, कपिल शर्मा शो, हम सभी देखते हैं, आप भी देखते हो, मैं भी देखता हूँ। लड़के लड़कियां बन के नाच रहे हैं 1500 साल पहले। तो सभी लोग खुश हैं, सभी लोग तालियां बजा रहे हैं। युवराज भी खुश होता है, उसको भी, वो भी एंटरटेन होता है, वो भी ताली बजाता है।
वो जो लड़की है 19 साल की, वो इस सिस्टम से बहुत नाराज है, उसको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं, और उसके मनोभाव को, उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस हैं वो युवराज पढ़ लेता है। तो अब जो हो रहा है आगे 1 मिनट इसका स्टोरी में जो होने वाला है उसको देखिए कि चाहे आप व्हाइट हाउस हो, चाहे दिल्ली के कोई जगह हो, क्या ये पॉसिबल है क्या जो इसमें होने वाला है। वो युवराज उस लड़की से कहता है कि यार तुम इससे इतनी नाराज क्यों होती हो, ये तो महज एंटरटेनमेंट है भाई, ये तो मात्र मनोरंजन है। हिंदी समझ लेते हैं ना आप सभी लोग, ये तो मात्र मनोरंजन है, इसमें नाराज होने की क्या बात है। 19 साल की लड़की उस युवराज को एक जवाब देती है, और वो उसका एम्प्लॉयर भी है, उसकी नौकरी भी खा सकता है, और उस टाइम डेमोक्रेसी है नहीं, फांसी भी हो सकती है बदतमीजी के लिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात। वो 19 साल की लड़की उस युवराज को एक जवाब देती है, वो कहती है कि ये मनोरंजन नहीं है, ये पुरुष की कुंठित मानसिकता का प्रदर्शन है, ये पुरुष की कुंठित मानसिकता का प्रदर्शन है, ये कहती है और उस महफिल से चली जाती है। युवराज खड़ा होता है, उस महफिल से चला जाता है, और फिर वो प्ले कभी नहीं देखता। ये दोनों किरदार अपने आसपास ढूंढिए और सोचिए मुमकिन है क्या ये सब चीजें। देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।